चलिए, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जिशान अहमद और आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? सबलाइम क्लासेस में देख रहे हैं, है ना? ठीक। तो आज हमारा IUPAC नेम का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। अभी तक अगर हम लोग बात करें, जो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो शुरुआत में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। इन सभी का जनरल फार्मूला पढ़ा। बॉन्ड से पहचानते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो, डबल बॉन्ड हुआ तो, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइन। ये सब हम लोगों ने देखा। अब जो है यहाँ पर IUPAC नेम शुरू हो गया था, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या कहते थे कि सबसे पहले हम लोग को करना है इसका पेरेंट चेन सर्च करना है ना? पेरेंट चेंज कर देना है। तो पेरेंट चेन सर्च करना है। और पेरेंट चेन सर्च करने के बाद फिर क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने का रूल था। रूल क्या था? जिस तरफ से एल्काइल नजदीक पड़ता था उसी तरफ से नंबरिंग करते थे, है कि नहीं? है अरे, उधर से दीवार में अरे रहोगे ना तो अर्थिंग मिलता है दीवार से, है ना? तो वो अर्थिंग से लेजीनेस आ जाता है, इसलिए दीवार से हट के बैठिए। हाँ ठीक है, हाँ थर्मोडायनेमिक्स है और कोई बात नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। और न्यूमेरिकल वगैरह, ये सॉरी IUPAC नेम हम लोग कुछ किए थे। ठीक है, आप लोग का काम है कि अगर आप लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं तो फिर आप लेक्चर नंबर 3 पहले कंप्लीट कर लें, फिर आए लेक्चर नंबर 4 पर। तो जो ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? बाकी आप लोग तो क्लास किए ही हैं। खैर, तो यहाँ पे स्टार्ट किया। तो लास्ट क्वेश्चन जरा हमको दिखाइए कि कैसा क्वेश्चन हमने कराया था। क्या एक रूल आया था कि अगर एक तरह का एल्काइल एक से ज्यादा जगह पर आ जाए, 2, 3 जितना जगह पे आ जाए, तो हम लोग वहां पे 2 के लिए यूज करते हैं डाई, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। बाकी सब जो है ना ऐसी बढ़ता चला जाता है। जैसे 6 के लिए, तो 6 के लिए हेक्स, उसमें ए लग जाता है, हेक्सा हो जाता है। 7 के लिए हेप्ट, तो ए लग जाता है, हेप्टा हो जाता है। इस तरीके से ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर ऐसा हो कि अलग अलग एल्काइल आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? वहां पे कौन सा रूल होगा? तो पहले एक काम करते हैं, पिछले क्लास वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं, आप ट्राई कीजिए, फिर एक नया रूल आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, कलम कॉपी निकाल लिए, तैयार हो जाइए, साथ साथ में पढ़ना है, ठीक है? ओके। चलिए, CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH C2H5 और उसके बाद CH3। चलिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, फटाफट जरा बनाइए तो इसको। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको चाहिए कि पहले 3 लेक्चर कंप्लीट करें, फिर जाके चौथा लेक्चर पे आए। चलिए, बना लिया आपने। सबसे पहला काम, पेरेंट चेन
चलो करते हैं। तो भाई पेरेंट चेन तो देखो, हो गया पेरेंट चेन, है ना, ये बनाया है नहीं? अच्छा, चलो ये नहीं बना है, तुमने यही बनाया था। पेरेंट चेन सर्च करने का तरीका है, दो इंड कार्बन गिनते हैं, जहां सबसे ज्यादा कार्बन आ जाए वही पेरेंट चेन होता है। भाई देखो तो तुम 1 2 3 4 5, अब 5 और 2 7 ना हुआ, और हुआ जा रहे हो तो 6 ही हो रहा है। ये तो पेरेंट चेन हो ही नहीं सकता है, सरासर नहीं हो सकता। तो बताइए तो, पेरेंट चेन क्या आपने ऐसे बनाया? ठीक है, कितने स्टूडेंट ने ऐसे नहीं बनाया? 1 2 3, किसी ने ऐसे नहीं, इसको ले जाके इसे गिरा दिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, पेरेंट चेन में आपके कितने कार्बन आए? 7 कार्बन आए हैं, आप लोग बताइए। हाँ यस, यही तो चीज इसमें है क्वेश्चन में। आप क्या गिनती करते हैं? आप करते हैं 1 2 3 4 5 6, अच्छा इधर 6 इधर 7, नहीं 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 नहीं, यहाँ घुमा देंगे। ठीक, नहीं तो वहां 1 2 3 4 5 6 इधर 7, नहीं इधर घुमा देंगे। नहीं, एक चीज तो भूल ही गए आप, ये भी तो इंड है। यहां से जब गिनोगे तो सबसे ज्यादा कार्बन आएगा। 2 3 4 5 6, 6 2 8 हो गया, ये पेरेंट चेन हो गया। देखने में लग रहा था कि डाई इथाइल लिखाएगा, डाई इथाइल लिखाएगा 2 कार्बन वाला, लेकिन वो तो पेरेंट चेन के अंदर आ गया। पेरेंट चेन के जो बाहर आता वही ना अल्काइल होता है। चलिए अब नंबरिंग देखो, कितने स्टूडेंट यहां से कर देते हैं? 1 2 3, नहीं, कितने कार्बन है? एक भी इसी में होगा, दो भी इसी में होगा, तो 2 3 4 5 6, 6 2 8, है ना? हाँ ठीक है, 6 2 8। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब जो है 6 2 8 हो गया। अब बताओ यहां पे करने के बाद अब इसका क्या है? सिंपल है तरीका भाई, 3 दे दिया, 6 दे दिया, दो जगह पे हो गया, क्या लगा दिया बोलिए? डाई मिथाइल। 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही लिखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, वाह 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 वाह। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ, हैं इथाइल होगा? हैं, तुम एक बात बताओ, पेरेंट चेन के जो बाहर आता वही ना अल्काइल होता है। अब तुम बताओ ना पेरेंट चेन के बाहर कौन है? CH3 ना है, तो CH3 का नाम मिथाइल होता है। शुरू में देखने में तो लग ही रहा था कि C2H5 एल्काइल बनेगा, लेकिन C2H5 तो पेरेंट चेन के अंदर चला गया, और जैसे ही अंदर चला गया तो मामला तो बदल गया है यहाँ पर। अब क्या होगा लाल साहब? हाँ तो समझ लो फिर से, समझ में नहीं आया तो सिंपल है, तुम बताओ एल्काइल किसको कहते हैं जो पेरेंट चेन के, अरे यार बाहर हो, कल क्लास तुम की हो, लेक्चर देखी हो, तुम्हें साफ साफ कहा गया है पेरेंट चेन के जो बाहर है वही अल्काइल होता है। अब पेरेंट चेन के बाहर क्या C2H5 तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पेरेंट चेन देखो, घेरा लगा दिया गया, ये पेरेंट चेन है, समझ आ रही बात? अब इसमें क्या है, पेरेंट चेन के अंदर C2H5 अंदर चला गया, ये कभी भी अल्काइल नहीं हो सकता है। पेरेंट चेन वही होता है जो, सॉरी, अल्काइल वही होता है जो पेरेंट चेन के बाहर हो। ठीक है, चलिए मिलाइए, बढ़े आगे, नोट कर लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लो बनाओ, जरा बनाओ तो इसको। अरे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, बनाओ तो तुम।
बनाते रहना है साथ में। खाली लेक्चर को मूवी की तरह नहीं देखना है। हो गया? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इधर मुड़ना पड़ेगा। अच्छा, इधर से भी चेक कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, है ना? 7 वाला सबसे ज्यादा है। एक बार नीचे वाला भी चेक कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7। तो घूम करके भी सीधा सीधा जो 7 आ रहा था, ऐसे जाने पे भी 7 आ रहा है। और जब 7 7 है तो जाहिर सी बात है 8 तो आ नहीं रहा है, तो 7 ही वाला पेरेंट चिन्ह होगा। तो सीधी सीधी बात है कि भाई जो पेरेंट चिन्ह होने वाला है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जरा गिनिए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन आ गए। अब जो पेरेंट चिन्ह के बाहर आता है उसका पहले नाम लिखाता है। ओ देखो, यहां पर तो देखो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। वहां कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है। 1 कार्बन का नाम मिथाइल, 2 कार्बन का नाम इथाइल होता है। अब एक बात बताइए, तो अलग अलग आ गया ना, तो रूल सुन लीजिए। आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं ये रूल, ठीक है ना? अब एक काम कीजिए, लिखिए, लिखाते हैं रूल। अगर, लिखो, हाँ, हिंदी में लिखना है आपको। तो हिंदी में तो इंग्लिश वाला भी करके AGAR करके भी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर डिफरेंट एल्काइल, अगर डिफरेंट एल्काइल, अगर डिफरेंट एल्काइल आ जाए, डिफरेंट एल्काइल आ जाए, तो अल्फाबेटिकल, 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 अल्फाबेटिकल ABCD कहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है? लेकिन सुन लीजिए, ये रूल तब अप्लाई होगा जब दोनों तरफ से एक ही पोजीशन पे हो। दोनों तरफ से एक ही, माने इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे, तब जाकर के हम इन दोनों में तुलना करेंगे, मिथाइल और इथाइल में, मिथाइल और इथाइल में तुलना करेंगे। और तुलना करने के लिए हम ये पॉइंट लगाएंगे कि अगर क्या डिफरेंट अल्काइल माने अलग अलग अल्काइल आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन शर्त सुन लीजिए, कब? जब पोजीशन सेम हो पोजीशन। अगर अगर अलग अलग पोजीशन हो गया तो फिर तो जो पहले है उसको पहले लिख दो। एक बात बताओ, 2 स्टूडेंट आ रहा है क्लास में, एक का नाम है A, एक का नाम है B, ये ऐसे मान लो, मिथाइल एक का नाम है इथाइल नाम। तो पहले एक क्लास में आया इथाइल, तो उसको हम अगले बेंच पे बैठा दिए, ठीक है? कंडीशन नंबर 2, पहले आया मिथाइल, हम बैठा दिए, जो बाद में आया पीछे बैठेगा। दोनों में हम तुलना कब करेंगे? जब दोनों एक साथ आए। सिंपल लॉजिक है, दोनों एक साथ आए। लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि दोनों एक साथ मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3, ये कितना नंबर पे है? 1 2 3 नंबर पे है। इधर से देखो, अच्छा सेमी पोजीशन है, 1 2 3, हाँ तब तो रूल लगेगा। देखो 1 2 3, इधर से भी देखो 1 2 3, दोनों तरफ से सेम पोजीशन है। चूंकि सेम पोजीशन है तो रूल लगेगा, ठीक है? तुमको डाउट है? खड़ी हो, खड़ी हो जरा। तुमको डाउट है कि तुम बैठो, तुम खड़े हो। हाँ,
अब बताओ, एक मिनट, इसको यहां से घूम करके तुम्हारा कहना है कि सर इसको पेरेंट चेन ले सकते हैं? पूरी बात बता रहे हैं, सुन लो, पूरी बात मेरी सुन लो। ये तुमने बोला कि सर यहां लाके इसको भी पेरेंट चेन ले सकते हैं, ये जवाब है कि हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें भी तुम्हारा जो बनेगा ना सेम ही बनेगा, हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। तो अगर यहां पे घुमा के पेरेंट चेन ले लेते हैं तो क्या ये बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो कितने कार्बन है? इधर भी 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन। ठीक, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। तुम बोलो, तुमको क्या डाउट है? तुम देखो तो पेरेंट चेन के अंदर में हमेशा गिनती करना, बाहर बच जाना, ठीक है ना? तो बताओ 1 2 3, क्या 3 नंबर पे कुछ जुड़ा हुआ है बाहर से कि नहीं? जुड़ा हुआ है, वेरी गुड। 1 2 3, 3 नंबर पे कुछ बाहर से जुड़ा हुआ है ना जुड़ा हुआ? तो इसमें कोई डाउट है तुमको? कुछ नहीं, इंड से हम गिन रहे हैं, कोई नीचे ऊपर नहीं। इसका बताइए तो इंड कहाँ है? इंड माने किनारा, है ना? इसको ये पेरेंट के अंदर है एकदम। हाँ, तो उतना देर से हम बेवकूफ की तरह चिल्ला रहे हैं? दिमाग थोड़ा सा खोलो, सुनो कान से, तो कैसे सुनती है, बैठो, ठीक है? चलो तब नंबरिंग करने जा रहे हैं जी। अच्छा हाँ सुनो, दोनों तरफ से सेम है ना, ठीक है? जब सेम है तब हम रूल लगा देंगे। रूल में क्या कहता है कि भाई डिफरेंट अल्काइल आ गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। मिथाइल बताइए तो एबीसीडी किससे होगा? मिथाइल एम से होता है जी। इथाइल किससे होता है? बताओ एबीसीडी में पहले कौन? अब ये नहीं आता है तो पहले जाकर के एडमिशन लीजिए प्राइमरी क्लास में, फिर सीख के आइए, है ना? चलिए तो बताइए, तो पहले कौन आएगा? ई आएगा, माने मिथाइल इथाइल में वैल्यू किसको ज्यादा देंगे? ऑलवेज। लेकिन कब वैल्यू देना होगा? जब दोनों एक साथ आए, तब हम तुलना करते हैं। दोनों अलग अलग भी तुलना की बातें नहीं, ठीक है? तो बताइए नंबरिंग किधर से होगा? तो भाई वैल्यू इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, इसका पलड़ा भारी हो गया, तो करो नंबरिंग। 1 2 3 4 5, है ना लालसा? 6, क्या बोलती हो? हाँ वेरी गुड, पेरेंट चेन के अंदर में होता है ना? कभी भी बाहर नहीं जा सकते हैं, गंदी बात, बाहर नहीं जाना है, ठीक है? तो ध्यान देना। अब जो है 3 नंबर पे क्या है बोला जाए? इथाइल। इथाइल पहले लिखा आएगा, अल्फाबेट में ई पहले आ रहा है, ठीक है? अब बताइए 5 नंबर पे 1 कार्बन दिख रहा है ना, तो क्या लिख देंगे? मिथाइल। 7 कार्बन है ना, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड नहीं। बहुत बढ़िया, मिलाइए जरा। ओके बताइए, क्लियर? चलिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो बदल बदल दे रहे हैं, कहीं बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रहे हैं, कहीं नॉर्मल में दे रहे हैं, इसलिए कि आपको हर तरह का क्वेश्चन बनाने आए, ठीक है ना? तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पे हमने दे दिया C2H5,
ठीक है, और यहां पे हमने दे दिया CH3। ठीक है, अब जरा हमें बताइए किधर से पेरेंट चेन तो सीधा सीधा होगा, नंबरिंग किधर से करोगे? इस साइड से करेंगे, है ना? अरे भाई इस साइड से करेंगे। 1 2 3 कौन है? इथाइल। 1 2 3 कौन है? मिथाइल। मिथाइल का ज्यादा वैल्यू होगा ना? हाँ, बच गए ना, तो देख लो, ठीक है ना? सब सही का बोल रहे हो, तुम इधर से बोल रहे हो, इधर से कहां से होगा? अरे भाई इधर से ना होगा, हैं? तुम ज्यादा तेज हो, हाँ, तुम ही ज्यादा सुनती हो। तो हमने आपसे बोला कि बताइए किसका वैल्यू ज्यादा होगा? C2H5 इथाइल का। जरा बताना किधर से नंबरिंग। हाँ ठीक है, अब हाथ सही किया है, ठीक है, अब बनाओ। अब इसके बाद डबल बॉन्ड का एंट्री होगा जी। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो पेरेंट चेन ये हो गया। अब नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? इथाइल। ठीक है, और देखिए 4 नंबर पे क्या हो जाएगा? इथाइल का पहले इसलिए नाम लिखा क्योंकि इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं मिथाइल से। ठीक है, और 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है नहीं। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दोगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3। ओके, चलिए देखिएगा, यहां पर CH2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, सिंपल बनेगा, बनाने का तरीका सिंपल होगा। सबसे पहला काम पेरेंट चेन, तो इसमें तो पेरेंट चेन सर्च करना ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई एल्गाइल थोड़ी ना निकले हैं, तो सीधा सीधा होगा। पेरेंट चेन बना दो मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबरिंग की बारी, तो इधर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है? 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहां से होगा आपका 1 2 3 4 5। इस टाइप का क्वेश्चन बना भी चुके हैं पहले, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 5 के लिए क्या लिख देंगे? पेंट, है ना? 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा गया आपका। और यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का नियम सुन लीजिए, डबल बॉन्ड जिसके जिसके बीच में होता है लोएस्ट पोजीशन लिखाता है, लोएस्ट पोजीशन। तो 2 और 3 के बीच में है तो हमेशा आप 2 लिखिएगा, डैश देना है, और डबल बॉन्ड के लिए ENE का इस्तेमाल करते हैं। अब यही क्वेश्चन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जरा देख लीजिए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH C CH2 CH3, सेम क्वेश्चन दिए हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जरा देख लीजिए, ठीक है। अब बताइए तो कितने कार्बन? 1 2 3, तो इधर से कर लेते हैं नंबरिंग, क्योंकि देखो जो डबल बॉन्ड का रूल है वही ट्रिपल बॉन्ड के लिए होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए तो पेंट लिखेंगे ना, ठीक है, डैश देंगे। 2 3 तो बोलिए 2, बहुत बढ़िया, और यहां पे क्या लगा देंगे? पाइन। बस फर्क यही रहा कि जहां डबल बॉन्ड है वहां पे आपको ENE लगा देना है, जहां ट्रिपल बॉन्ड है और वहां पे क्या लगा देना है? पाइन। आगे चल के सिखाएंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर एक साथ आएगा तब क्या होगा, वो आगे की बात है। फिलहाल ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए फटाफट नोट कीजिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं बनाना। देखो आपके बॉन्ड लाइन नोटेशन पे दे रहे हैं। एक बात समझना, एल्काइल और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा होता है। क्लियर? अब एल्काइल में चाहे आपका मिथाइल आ जाए चाहे इथाइल आ जाए, और एक तरफ कौन है? डबल बॉन्ड। अगर दोनों सेम पोजीशन पे है तो किसको वैल्यू ज्यादा दोगे? डबल बॉन्ड को वैल्यू ज्यादा दोगे। नंबरिंग उधर ही से करोगे। ठीक है, चलो। चलिए, पहला काम पेरेंट चेन। ठीक है, चलिए पेरेंट चेन। दूसरा काम नंबरिंग। 1 2, 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड। इधर से 2 पर क्या है? मिथाइल। अब तो कंपैरिजन की बारी आ गई। तो चूंकि कंपैरिजन की बारी आ गई, तुलना करने की बारी आ गई, तो अब यहां पे डबल बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा होता है एल्काइल से। तो यहां पे नंबरिंग इस तरफ से होगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते नया नया रूल आएगा, सब सीखते हुए चलना है आपको। समझ में आ रही बात? अब बताइए तो, जो घेरा के बाहर पेरेंट चेन के बाहर होता है उसका पहले नाम लिखते हैं। कौन बाहर आपको दिख रहा है? CH3। कितना नंबर पे है भाई? इसका पहले नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि एल्काइल प्रीफिक्स होता है। यस, एल्काइल प्रीफिक्स होता है। एल्काइल प्रीफिक्स होता है तो प्रीफिक्स पहले नाम लिखाएगा। हम समझ में आ रही बात? कोई अगर सफिक्स होता तो बाद में लिखा था, प्रीफिक्स होता पहले लिखा गया। बताइए, पेरेंट चेन में चलते हैं। टोटल 6 कार्बन है ना, तो हेक्स लगा देंगे। बहुत बढ़िया। हेक्स लगाने के बाद अब बताइए तो 2 3 है तो 3 लिख देना। अच्छा, 2 लिखेंगे। ओके, क्यों 2 लिखते हैं हमेशा? लोएस्ट पोजीशन। बहुत बढ़िया। तो 2 3 में 2 लिखेंगे और बताइए E लगा देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। चलिए, डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं नहीं हमने बोला, हमने बोला वैल्यू ज्यादा देते हैं। डबल बॉन्ड तो हमेशा बाद में लिखाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड सफिक्स है। डबल बॉन्ड का नहीं क्या है? सफिक्स है। लेकिन देखो, डबल बॉन्ड की वैल्यू नहीं दिया, नंबरिंग इस तरफ से किया। ओके, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, देखो यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, यहां पर है आपका CH3 और यहां पे है आपका CH3। बनाइए जरा, आपकी दो जगह पे CH3 है, बनाइए। नहीं दिख रहा?
हो गया, ओके। पेरेंट चेन, तो हम लोग पेरेंट चेन सर्च करेंगे तो भाई पेरेंट चेन होगा ये। ठीक है, 1 2 इधर से क्यों किया, क्योंकि डबल बॉन्ड है। 3 4 5, 4 5 पर, तो 4 5 डाई मिथाइल। ठीक है, और टोटल बताइए 6 कार्बन के लिए हेक्स लगा दिया, और 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये नहीं लगा दिया। मिला लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, हो गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, ये कैसे बनेगा, इसमें पेरेंट चेन का तो कोई झंझट नहीं है। ठीक है ना, एक आग में एल्काइल लगा दे तो चलो लगा देते हैं, पेरेंट चेन तो यही होगा। ठीक है, चलो 2 नंबर पे क्या दिख रहा है आपको, इधर से भी 2 नंबर पे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। डिसाइड नहीं हुआ, वो साइड अभी कर सकते हैं, आगे बढ़ो। 3 नंबर पे क्या है, उधर से 3 नंबर पे क्या है, कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं तो जाहिर सी बात है वैल्यू इसका ज्यादा हो गया, इसका पल्ला भारी हो गया। जब इसका पल्ला भारी हो गया तब हम लोग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब सुनो, 3 नंबर पे क्या है, CH3 मिथाइल लिख देंगे, बहुत बढ़िया। और कोई बाहर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पेरेंट चेन में चलो, पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन, तो 6 के लिए हेक्स लगाएंगे। अब सुन लीजिए रूल, नया रूल आने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। रूल है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर आ जाए, एक से ज्यादा जगह पर आ जाए, एक से अधिक जगह पर आ जाए, तब हम लोग उससे पहले आने वाले वर्ड में एक लेटर लगाते हैं। एक्चुअल में एक लेटर वापस आता है। हेक्स को पूरा जब लिखोगे ना तो ये लिखाएगा हेक्सा। हेक्स में अगर कुछ लगाना चाहोगे तो क्या लगेगा, हेक्सा हमने लिखा, ये इस बात का प्रमाण है कि इसके आगे जो भी आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला। जैसे ही हेक्सा हुआ तो आगे जो भी, चाहे डबल बॉन्ड आए चाहे ट्रिपल बॉन्ड आए, वो एक से ज्यादा जगह पे आने वाला। ठीक है, तो हम लोग रूल क्या लिख सकते हैं, अगर रूल हम लोग लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, एक से ज्यादा जगह पर आता हो, एक से ज्यादा जगह पर आता हो, तो उसके पहले आने वाले वर्ड, उसके पहले आने वाले में एक लेटर एक्स्ट्रा लग जाता है, एक लेटर एक्स्ट्रा लग जाता है। समझ रहे बात को? तो कुछ नहीं, जैसे एक लेटर एक्स्ट्रा लगा, इससे पता चल रहा है कि अभी आने वाला जो है वो एक से, अब वो 2 जगह पर भी हो सकता है, 3 जगह पर भी हो सकता है। 2 बार है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे। तो भाई डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है कि 2 जगह पर है, एक यहां एक यहां। ठीक है, तो कहां कहां पर है, तो 2 3 तो क्या लिखें, 2 लिखेंगे। 4 5 तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना बार हो गया, तो डाई लगा दें, और क्या लगा देंगे, ये नहीं, डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं। ठीक है ना, आप चाहें तो जो हमने बोला रूल, तो आप वीडियो को पॉज करके रूल लिख भी सकते हैं आप। समझ आ रही बात? आप लोग कैसे लिखिएगा ठीक है, आप लोग दिमाग तो ज्यादा तेज है, वैसे ही आप लोग दिमाग में लिखिए।
चलिए तो बनाइए इसको। चलिए बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं उससे बनाइएगा। डबल बॉन्ड चेक करना है, अगर एक से ज्यादा जगह पे आ गया तो मान के चलिए पेंट है तो पेंटा कर देंगे, हेक्स है तो हेक्सा कर देंगे, हेप्ट है तो हेप्टा ए लगा देंगे। और जैसे लगाया इस बात का ये प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि आगे जो आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला। क्या आ जाएगा? ना ना ना, एक से ज्यादा, हम थोड़ी ना बोले कि दो जगह पर, हम कह रहे एक से ज्यादा, वो एक से जगह भी चार जगह भी हो सकता है ना, वो पॉसिबल नहीं है। चलिए जरा बनाइए तो इसको। हाँ, बस पहाड़ है, पहाड़ पे आप लोग को पक्षी उड़ाना है ऐसे करके, है ना, ऐसे पक्षी उड़ाना है। बचपन उड़ा है पक्षी, ठीक है, तो बचपन में पंछी उड़ाना है, बचपन वाला काम करना है। हो गया। चलिए पेरेंट चेन तो यही होगा, सर्च हम नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। चलो अब देखो, दो नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है हमको, इधर से भी दो नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, डिसाइड नहीं हुआ, बोथ साइड है अभी तक, ठीक है, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दो तीन पर कुछ नहीं है, एक दो तीन पर कुछ नहीं है, एक दो तीन चार पर C2H5 है, उधर से भी चार पर C2H5 है, तो इसको कहेंगे कि ये बोथ साइड है। बोथ साइड माने दोनों तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हो। तो आप सीधा सीधा चलो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे क्या ना, अपने में एक रूल बना लीजिए, ऐसा कोई रूल है नहीं, जब बोथ साइड होता है तो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, रूल ये है। लेकिन अपने हिसाब से आप एक रूल बना लीजिए कि जब बोथ साइड आए तो हम सीधा सीधा करेंगे, मैंने शुरू से स्टार्ट करेंगे, उससे थोड़ा सा उल्टा नहीं लगता है, समझ में आ रही बात, और कोई बात नहीं है, बना दोनों तरफ सकते हैं। बताओ 4 नंबर पे क्या हो जाएगा? इथाइल। और कोई है बाहर क्या? नहीं है। अब बताओ तो टोटल कार्बन कितने होंगे? 6 7 के लिए हेप्ट लिखेंगे, लेकिन तुम्हारे तुरंत हम लोग देखें, अरे अरे डबल बॉन्ड तो दो जगह पर है, ओहो दो जगह पर आ गया, है ना, तो जैसे ही, है ना, बोला ही नहीं, ओहो सरपंच जी तो चल लिए है ना। अब गांव की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो हेप्टा हो जाएगा, है ना। ये जैसे आया कि अब पता चला कि आगे जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो दो बार, मतलब एक से ज्यादा जगह पे आना, कहां कहां पर 2 3 तो 2 3 तो 2, अब 5 6 तो 5 6 तो, वेरी गुड, डाई लगा दे, ये नहीं हो जाए, ठीक। चलिए बनाइए, मिला लीजिए। हाँ, छूट गया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं देते। अल्काइल अगर कहां होता, वहां नंबर उधर से करते, 6 का, खाली अल्काइल यहां पे आ जाता ना,
हाँ, जिस तरफ से नजदीक आ गया उधर से नंबरिंग, रूल सेम है। एक बात हम आपको बता दें, सुन लीजिए, सुन लो, ध्यान दो, जितना भी तुम पढ़ रहे हो IUPAC ने, उस सभी को अच्छे से रिवाइज करके चलना है। क्योंकि क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके IUPAC ऐसा चीज है कि उसमें नया नया रूल जुड़ता चला जाता है और पिछला वाला रूल खत्म नहीं होता है। वो सब मतलब कि अभी 2 रूल यूज हो रहा है, आगे चल के 4 यूज होगा, फिर आगे चल के 10 यूज होगा, तो सारा रूल यूज होता रहता है। इसलिए आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन अच्छा से रखिए, एक जगह पे बढ़िया से बनाइए। आप रिवीजन सिर्फ देख के भी कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ऊपर से नीचे तक देख लिया कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा हमको लग रहा है कि नहीं हमको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, तो क्वेश्चन उतार के बना लिया। और जितना रिवीजन रखिएगा IUPAC को, उतना आगे का IUPAC आपके लिए आसान हो जाएगा। अन्ना तो फिर इतना रूल है इसमें कि दिमाग खराब हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करके, लेक्चर बाय लेक्चर करके इतना रूल आ जाएगा कि तुमको समझ में नहीं आया कौन रूल लगाए कौन हटाए। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, बढ़े आगे, है ना। अगला डबल बॉन्ड का ही रूल अब लिखा रहे हैं। लिखा क्या रहे हैं, सुनो पहले। डबल बॉन्ड जो आता है 2 बार आ गया, तो सुन लीजिए रूल क्या है। नियम टूट जाए तो टूट जाए, नहीं टूट, नहीं सुनो तो, नियम टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन डबल बॉन्ड कभी भी पेरेंट चेन के बाहर नहीं जा सकता। डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के बाहर जाता हो उसके लिए नियम तोड़ना हो तोड़ देंगे, है ना, लेकिन डबल बॉन्ड को जाने नहीं देंगे। समझ में आ रही बात। किसके बाहर, पेरेंट चेन के बाहर, उसके लिए नियम तोड़ना हो तोड़ देंगे। समझ में आ रही बात। लेकिन पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, जो रूल डबल बॉन्ड के लिए होगा वही रूल ट्रिपल बॉन्ड के लिए होगा। तो जो मल्टीपल बॉन्ड है वो कभी भी पेरेंट चेन के बाहर नहीं जा सकता है, और अगर जा रहा है उसके लिए जरूरत पड़े तो नियम तोड़ना हो तोड़ देगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। आइए देखिए तो कैसे, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो हमने अभी बताया ना, नियम टूट जाए तो टूट जाए, डबल बॉन्ड को कभी भी पेरेंट चेन के बाहर जाने नहीं देना है। आप रूल लिख भी सकते हैं। जरा देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला काम पेरेंट चेन होता है सर्च करना, है ना, और यही पेरेंट चेन में सारा खेल है, बाकी कोई नया नियम यहाँ नहीं है, सारा खेल इधर ही है। ये देखो, अगर हम पेरेंट चेन सर्च करें तो हमको साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 अदू 7 कार्बन। तो बताइए 6 कार्बन वाला, नियम के अनुसार 6 कार्बन वाला पेरेंट चेन होगा कि 7 वाला होगा अभी फिलहाल। लेकिन एक और ऑप्शन हमारे पास है, 2 3 4 5 6 6 अदू टोटल 8। अब एक तरफ 6 हो रहा है, एक तरफ 7 हो रहा है, एक तरफ 8 हो रहा है, तो 8 वाले को पेरेंट चेन बनाएंगे। तो पेरेंट चेन जब हम 8 वाले को बनाएंगे तो जरा ध्यान देना क्या होगा, समस्या क्या होगा। देखिए ऐसे चलेगा, है ना, चला इसे लहरा के, ये देखिए, वाओ, हाँ क्या बात है, ठीक है, देख रहे हैं। अब बताइए हमें 8 कार्बन तो हमने कर दिया पेरेंट चेन के अंदर, क्या कि नहीं, कितना कार्बन, नियम के अनुसार तो सही किया ना। लेकिन ये नियम का पालन करते हुए एक गड़बड़ हो गया कि डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के बाहर चला गया। डबल बॉन्ड गुस्सा हो गया, चला गया पेरेंट चेन, तो मना लेंगे। समझ आ रही बात है कि नहीं, बोलो। हाँ वेरी गुड। तो बात यहां पे ये है कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना हो तो कर देंगे, नियम तोड़ना हो तोड़ देंगे, ठीक है ना। देखो नियम तोड़ेंगे, देखो कैसे नियम तोड़ेंगे। ये देखो पेरेंट चेन हम ये बनाएंगे, क्या ये नियम के खिलाफ आप नहीं जा रहे हो। आप 6 कार्बन को पेरेंट चेन बना रहे हो, देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को बना सकते थे,
भाई एक तरफ 8 कार्बन है, एक तरफ 6 कार्बन है, नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि 8 कार्बन को पैरेंट चेन मानो, कि जो सबसे ज्यादा कार्बन जो होता है वही पैरेंट चेन होता है। यहां पे हम लोग नियम तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमको पैरेंट चेन, डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन के अंदर रखना है। बात समझ में आई कि नहीं? अब बाकी बनाने का तरीका तो आप खुद से बना सकते हैं, बनाइए इसको। चलिए जरा ध्यान दीजिए, क्या करेंगे भाई? तो एक नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। उधर से भी एक नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे क्या है? इथाइल। उधर से 2 नंबर पे क्या है? दोनों तरफ सेम है, जिधर से भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो सीधा दिक्कत है। 1 2 3 4 5 और 6। देखो तो कहाँ कहाँ पे 2 और फिर 5, तो 2 5 क्या हो जाएगा? डाई। डाई क्या हो जाएगा? इथाइल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इथाइल। चलो ठीक है। अब ये 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे। आज जैसे ही हम देखें कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर है, ये आ जाएगा। ठीक, कहां कहां पर? तो 1 2 तो 1 है ना, 5 6 तो 5, और फिर लिख देंगे डाई EN। ये हो गया। दे देते हैं बिंदु। कहां पर? टाइम पर, डाइन। चलो हो गया। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। रिवीजन जरूर करना है आपको, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। नया नया रूल आ रहा है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।